अपने आशियानों को टूटते हुए देखना आसान नहीं होता। वहाँ पर कोने में बेड था उनका, वो बेड है, और ये देखो पैसे है सब रह गए वहीं सब कुछ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अभी जो हाल ही में बड़ी त्रासदी वाली आपदा उत्तराखंड में आई थी, उसमें किस तरीके से हमने देखा था अलग अलग जगह पर लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, कई जानें इसमें चली गई थी। और अब इसी कड़ी में हम जा रहे हैं कुमाऊं के नैनीताल के अलग अलग क्षेत्र में, जहां पर ये मैं आकलन करने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, कितना नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये देखिए कितना खचाखच रास्ता भरा हुआ है। दरअसल जो गौला पुल हल्द्वानी का टूटा है, उससे कई जो रास्ते हैं वो भी डाइवर्ट हो गए हैं। ये मलबा देखो रास्ते में कैसा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से अब ये जो रोड है भीमताल वाली, ये खचाखच गाड़ियों से भरी हुई है। और अब हम इसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पर जगह जगह पर रास्ते अब तक बंद थे, हालांकि अब खुल गए हैं। और फिलहाल क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं 4-5 दिन बीत जाने के बाद, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और देखिए कि किस तरीके से नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है इस आपदा के बाद। पानी देखिए कितना तेजी से, अरे बाप रे, उफान पर है पानी, एकदम नदी एकदम उफान पर जा रही है। ये रास्ते जो हैं अभी बंद हैं, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा खुले गए रास्तों को। देखिए पहाड़ चट्टान की टूट के, ये देखिए ये पूरा टूट चुका था। और अभी धीरे धीरे पत्थरों को रास्ते से हटाया है। और सब लोगों की जो आवाजाही है वो थोड़ी सी प्रभावित हुई है। और ट्रैफिक देखिए, ट्रैफिक के रास्ते बंद होने की वजह से ट्रैफिक देखिए, जो नैनीताल के कई रास्ते हैं वो बाधित हो चुके हैं। अब जो आवाजाही में जो है वो दिक्कतें आ रही हैं करने के लिए। तो आई थॉट कि मैं भी थोड़ा आप लोगों को दिखा पाऊँ कि क्या डैमेज हुआ है पहाड़ों में, किस तरीके से जो हम देख रहे थे लगातार आपदा की तस्वीरें। ये देखो ये पूरा टूट के आया, देखो ये पूरा टूट के आया नीचे। ये रोड बंद थी, ये रोड बंद थी, पत्थरों को हटा के खोला गया। देखो ये रोड भी बंद थी, पूरा मलबा देखो, ये मलबा रास्ते में जमा है। ये देखिए पत्थर देखिए आप, ये सब ऊपर से हमें पत्थर हैं, ये सब ऊपर से गिरे पत्थर हैं। ये देखो ये सब ऊपर से गिरे पत्थर है रास्ते में, इनकी वजह से पूरा रास्ता बंद था, वहाँ से गिरा था। यहाँ पर जो है काम चल रहा है, यहाँ पर जो है अभी भी काम चल रहा है। ये भीमताल की सड़कें हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या हाल है, ये पूरे रास्ते बंद थे। उतर मैं उतर रही मैं। दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नैनीताल ज़िले के चाफी गांव का इलाका है। और अभी हम अपने रिलेटिव्स के आए हैं, यहाँ से हम जाएंगे जहाँ पर जो आपदा आई थी, उनके जो पूरे घर वर टूटे थे, वहाँ पर मैं जाऊँगी अपनी एक रिपोर्ट कवर करने के लिए। और साथ ही साथ आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि कितना नुकसान वहाँ पर हुआ है और किस तरीके से वहाँ पर लोग जो है वो अपना गुजर बसर करें। फ़िलहाल ये चाफी जगह है, ऊपर आप देख रहे हैं ब्रिज है। और हालाँकि जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रोज़ रहते होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पानी का उफान कभी भी यहाँ पर बढ़ जाता है। और पास में ही जो नदी है, आप देख रहे हैं ऊपर पुल है, यहाँ से गाड़ी की आवाजाही होती है। और ये जो है वो पूरा नदी है, ये पूरा इलाका है, ये पूरी नदी है, ये ऊपर पुल है। और नीचे जो है वो पूरा नदी है। ऐसी जगह पर थोड़ा खतरा बढ़ जाता है एक्चुअली, लेकिन फ़िलहाल अभी हम चाफी ज़िले में हैं और मुझे जगह बहुत प्यारी लग रही है। ये छुटकी, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, पता नाम क्या है? मौसी देख रही है आपको, पता आपको? नानी भी देख रही है आपकी। फिर से बोलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनुषी मेहरा।
अनुषी मेरा नाम है। अनुषी को शर्म आ गई, पर्दे की चुन्नी ओढ़ ली। फिलहाल यहाँ पे हैं नानी लोग से बहुत बोल रही थी। यार जगह तो बहुत प्यारी लग रही मुझे। तो फिलहाल जहाँ हम जा रहे थे कवरेज करने के लिए, वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा रही एक्चुअली। तो हम सफ़र है वो पैदल तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रास्ते हैं सब जगह पर बंद हैं और पूरा गांव का इलाका है। तो हम जा रहे हैं पैदल क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं। नैनीताल की चाफी ये जगह है जहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। वो नीचे से आ रहे हैं, वो नीचे गए थे हम। और झरना देखो कितना सुंदर है। वो हमारी गाइड हमको ले जा रही है, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ पर गांव है और कहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तो फिलहाल झरना आप देखो, है। और मेरी जो माइक की जो लेस है, अब देख लो कितना उलझ चुकी है, इसको तो जाना भी बड़ा काम है। फिलहाल चल रहे हैं, अभी आधे घंटा हमको चलना है, क्योंकि यार गांव में इलाकों में पहाड़ों में यही हाल है। अगर कभी भी थोड़ी सी तूफान या आफत आ जाती तो फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते बाधित हो जाते हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं और आप भी चलिए हमारे साथ। पूरा रास्ता है पत्थर वाला पूरा रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ रहा है हमको पैदल। वो वहाँ से हम चल के आए हैं। ये भी टूट गया। पहली बार मैं ऐसे किसी इंटीरियर इलाके में रिपोर्टिंग लाई हूँ एक्चुअली। और मेरा हाथ पूरा सेटअप है। यहाँ से बढ़िया नदी बह रही है। ये वाव, ये है गांव का मज़ा। ये देखो कितनी सुंदर नदी है। बहुत ही पथरीला ये इलाका है, पथरीला इलाका है। पानी, वो गांव की लेडी घास लेके आ रही, घास का कट्टा। हम लोग कर लेंगे ऐसा? मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिलहाल सड़कें भी टूटी हुई यहाँ पे। ये बीच से रास्ता इसका ब्रेक हो गया है। ये जो रोड थी, ये रोड टूट चुकी है। देखिए ये रोड बीच से ब्रेक हो चुकी है। ये रास्ता है नीचे की ओर। टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते, यूं ना हम तुम चले टेढ़े मेढ़े से रास्ते पे जंगे पाँव। और जो सबसे आगे जा रही है वो हमारी गाइड है, वो हमको लेके जा रही है। ये है गाँव का। अरे बाप रे, तबाही का मंजर शुरू हो गया यहाँ से। ओह गॉड, तो बड़ा खतरनाक है। अरे बाप रे, ये इससे हुआ है क्या? ये बारिश से हुआ है? अरे बाप रे, क्या है? ओह माय गॉड, ये स्ट्रीट लाइट है। ये स्ट्रीट लाइट है और ये तबाही का मंजर है। जी हाँ, ये पत्थर ऊपर से होंगे ना, ये पत्थर आप देखो यहाँ से आए हैं। ये स्ट्रीट लाइट आधा डूब चुका है, देखो। और ये देखो घर यहाँ पर आधे डूबे हुए मलबे में। ओह गॉड, ऊपर ये बोर्ड है तो कितने नीचे इनकी सड़क रही होगी। ये पूरा बोर्ड जो है ये आपका मलबे में देखिए कि कैसे मलबा उनके घर की छत तक आ चुका है। ये देखिए छत पूरी डूब चुकी है। ये पेड़ पौधों से लेकर तमाम ये सड़क थी आने वाली, और ये सड़क का जो हाल है आप देख रहे हैं कि पूरा मलबे से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ पर आवाजाही का ये लोगों का रास्ता था, लेकिन फिलहाल
ये सिर्फ और सिर्फ एक तबाही का मंजर बना हुआ है। तो में यहाँ पर ताले लग चुके हैं। यहाँ पर परिवार के लोग रहते थे, लेकिन जो आपदा, जो त्रासदी, जो दैवीय त्रासदी यहाँ पर आई, देखिए कि लोगों को अपना घर तक छोड़कर जाना पड़ा। रास्ते पूरे ब्लॉक हो चुके हैं एक्चुअली। ये गली थी यहाँ पर जाने की, और ये हम यहाँ पर थोड़ा सा जाते हैं। ये रास्ता जो है पूरे तरीके से मलबा यहाँ पर भर चुका है और तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने ही देखिए, घर का आंगन इसे हम कह सकते हैं, पूरा मलबा यहाँ पर। यहाँ पर लाइट है क्या? एक मिनट, लाइट भी नहीं शायद यहाँ पे। यहाँ पर लाइट है आंटी? लाइट नहीं आई। अच्छा, तो लाइट नहीं है, लेकिन मैं अंधेरे में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये घर के अंदर पूरा जो है मलबा भर चुका है। अरे बाप रे, देखो दरवाजों से, खिड़कियों से पूरा मलबा ही मलबा यहाँ पर दिखाई। तो आमा का जो यहाँ पर है घर, यहाँ पर टूट गया था और आमा के पूरे घर में जो है वो पूरा मलबा घुस चुका है, पूरा पानी घुस चुका है। तमाम तस्वीरें मैं आपको भी और दिखाऊंगी। यहाँ खाना कि बना रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ये खाना बना, ये बतौने यहाँ ये रखा है, ये खाना यहाँ ला रहे हैं। है चाफी पांडे छोर है। ये जो है चाफी पांडे छोर वाला गांव है। ये देखो आप लोगों के घरों तक, खिड़कियों तक किस तरीके से, बाप रे खतरनाक। 18-20 फीट नीचे है ये। 18-20 फीट नीचे ना? 18-20 फीट मलबा है। अरे बाप रे। इस तरीके से देखिए कमरे हैं, कमरे पूरे पैक हो चुके हैं। ये देखो, ये पूरे कमरे पैक हो चुके हैं। और ये जो ऊपर का रास्ता दिख रहा है आपको, ये पूरी सड़क थी। ये सड़क जो है पूरी मलबे से ढक चुकी है, जो कि 18-20 फीट गहरा है। सोचो ये मलबा। यहाँ के जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से किसी तरीके से बाहर जाया जा सके। और अरे बाप रे, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए लेटरिन बाथरूम ये डूब चुके हैं। लेटरिन बाथरूम है जो डूब चुके हैं। तो देख लीजिए, इसका ये कोई रेगुलर नहीं है। क्या? जो पानी आता है ना, हाँ ये रेगुलर नहीं है। ऊपर वृक्षारोपण नहीं किया गया, हाँ डैम नहीं बनाए गए। डैम नहीं बनाएंगे। अगर डैम, देखिए डैम बनाए तो गए हैं नाले। हाँ हाँ। अभी 1 साल पहले अच्छा, इस पर 10 लाख रुपए खर्च किया गया है। कहाँ पे? आगे मैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो 10 लाख रुपए खर्च किया गया है, हाँ। वो इस तरीके से खर्च किया गया है जो मतलब बहुत मिसयूज है सरकार का। अच्छा, ठीक है। और जो रुख है इस नाले का, वो एक मतलब बहुत बड़ी त्रासदी अभी भी हो सकती है। इस तरीके से जो लैंडस्लाइड हुआ है वो परमानेंटली अब ये हो गया, जो है ना, बच सकता है हाँ। वृक्षारोपण करके ऊपर, क्योंकि वो मिट्टी ताकि जमीन छोड़। हाँ जो लैंडस्लाइड हुआ है। हाँ। देखिए लैंडस्लाइड जब होता है तो पेड़ भी ज्यादा वो नहीं कर सकते। हाँ हाँ मतलब इस तरीके से पिलर बनाया जाए। हाँ। सरकार कह रही है कि अभी भी हम पिलर बनाएंगे, हाँ। लेकिन हम कहते हैं कि हमें पिलर वहाँ पे नहीं चाहिए। हाँ। जो आपने बनवाए थे वो तो ढह चुके हैं, जो पहले भी बनाए थे। अब इस तरीके से विस्थापन की जो बात हो रही है वो नहीं हो पा रही। अच्छा, ये देखो, ये पोल था, ये आप स्ट्रीट पोल देख रहे हैं, या जेसीबी मशीन लगा पूरी तरीके से पानी में नहीं, मलबे में दबा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, अगर ये बोर्ड आप देखो, ये बोर्ड जो है पूरी तरीके से आधा डूबा हुआ। और ये जो पूरी जो सड़क आप देख रहे हैं ना जगह, ये जगह 18-20 फीट इसमें गहरा मलबा हो चुका है। मतलब ये पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक सड़क थी और अभी भी मौसम बारिश का हो रहा है। मतलब सोचिए बहुत ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर है वहाँ पर रहना। और हमको आने में इतनी थकान हो गई। गाँव वालों का जो है वो रास्ता कट चुका है, संपर्क कट चुका है, लाइटें यहाँ पर नहीं हैं, तो कैसे सर्वाइव करोगे, बहुत मुश्किल है। हमारे देखो आदमी हमने जैसे बचा रहे, हमारी आत्मा को पता है। हमारे पैर अभी भी नस ब्लॉक नहीं है, चल रहे हैं। हाँ, इस तरीके से बचा रहे कि लोगों की जान हानि बचा दी। और जो पशु थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौशाला है, जो इसमें से गाय निकाल रही है। इस तरीके से गाय निकाली होगी आपको। हाँ यार, इसमें से गाय निकाली है। इसमें से निकालिए गाय। और ये हाल हो रही है हमारे, बचा दी मलबा को करते 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 चोट लगी ये लोगों देखिए चोट इतनी लगी तो पड़ी ये है। लगी है। ये बिल्कुल मतलब 2 बजे तक तो हम बचाने में ही थे। 2 बजे बाद जब ये बेबस हुआ बेबस तब हुआ था रात के 2 बजे तक। हाँ? ये देखिए अच्छा, गाय ये गौशाला है। ये गौशाला है, इसमें गाय फंसी पड़ी थी। अरे बाप रे। इसमें इस तरीके से गाय को निकाला है, उसकी जान बचा वहाँ दी। ये वो सुरक्षित है। अच्छा, ये गौशाला थी, देखिए पूरा इसमें मलबा भरा हुआ है। ये देखो खुश चुका है, ये देखिए। अरे बाप रे, अरे भाई साहब तो बड़ा खतरनाक है यार। अरे बाप रे, उस समय यहाँ पे कोई सो तो नहीं रहा था? नहीं सोया कोई नहीं था। हाँ। दीवार तोड़ के अंदर घुसा है मलबा, देख लीजिए। अरे बाप रे, ये दीवार तोड़ के अंदर घुसा है, देखिए। देखो जरा, हाँ ये अंदर देखिए बेड पूरा
अरे यार, ये तो पूरा बिस्तर था यहाँ पे यार। ये सोफा पूरा। ये सोफा, वो दीवारें देखिए। और इस घर में शादी थी, अब सोचिए शादी अगले महीने है इस घर में। ये देखो, ये घर का वो कमरा है जहाँ पर कभी हंसती खेलती जिंदगी जीती थी। वहाँ पर कोने में बेड था उनका, वो बेड है। और ये देखो पैसे हैं सब रह गए वहीं। सब कुछ, ये देखो, ये पूरा। जो भाई बता रहे हैं मुझे अपनी पूरी आप बीती जो सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब रात के 11 बजे जब बारिश आनी शुरू हुई थी, तब ये 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक, 4 बजे तक यहाँ पर तमाम जो आप पीछे घर देख रहे होंगे, अलग अलग लोग यहाँ पर, अलग कई परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। उन्हें बचाने का काम ये लोग कर रहे थे। ये लोग खुद यहाँ पर कह सकते हैं सैनिक के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे थे। और ये जो भाई ने बताया अभी कि जो हम बेड की प्लाई होती है जिसमें हम सोते हैं, आप सोचे कि उसको सामने खड़ा किया जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए, और उसके ऊपर से मलबा आ रहा था, ऐसा कुछ। हाँ ऐसा ही हुआ था। लगभग हमने 20 या 30 पेड़ काटे उनको रोकने के लिए। पानी का जो बहाव था उसको रोकने के लिए हमने पेड़ काटे। लेकिन वो उसे भी दबा के ले चल रहा था। हमने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे थे। लास्ट में जब हमने कोशिश की कि पानी का बहाव रुके और मलबा रुक जाए, तो वो हम फेल हो चुके थे। अच्छा। बिल्कुल भी फेल हो चुके थे। अंधेरा था, कुछ सब कुछ लाइट वाइट सब कुछ नहीं था। अंधेरे में भाग रहे थे किसी तरह जान बचाने के लिए। अच्छा। तो जब ऊपर से भयानक रूप आया इसका, मलबा एकदम इकट्ठा होते होते आया, तो हमने सीधे इन गांव पे आए और लोगों के घर गए कि भाई जल्दी खाली करो, जल्दी खाली करो। अब लोग तो खाली हो जाते, लेकिन जानवर जो अंदर फंस गए थे उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती। सच में वाकई यार, बहुत बड़े तुम लोग तो सुपर हीरो, सुपर कॉप्स की तरह यहाँ पर काम कर रहे हो। नहीं सीरियसली यार, इतने लोगों की जान बचाना मतलब मुश्किल मजाक बात थोड़ा ना है। और ये यहाँ पर भाई ने बताया कि जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ना, ये पूरा था मत्स्य पालन की जगह। मतलब यहाँ पर आजीविका भी चल रही थी, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। ये देखो सामान, कैसे पड़ा हुआ है। बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से अगर ऐसे कोई भी प्रभावित होता है तो हम उनकी मदद के लिए आगे आएँ और हर संभव कोशिश करें कि किसी भी तरीके से इन तकलीफ़ों से और इन परेशानियों से इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। किसी के ऊपर भी आफत आ सकती है, किसी के ऊपर भी आफत आ सकती है। और मैंने खुद ने देखा है कि जब हमारे घर में जब आपदा आई थी 2014 की बात है, तो सोचिए मैं समझ पा रही थी कि हमारा घर टूट गया था सीरियसली। तो इस दर्द को समझ पाना बहुत ही मैं याद करूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा एक्चुअली। अपने आशियानों को टूटते हुए देखना आसान नहीं होता। कैसे घरों के अंदर मलबा घुस चुका है, लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो गई है। लोगों की जो जमा पूंजी थी वो इस मलबे में ध्वस्त हो चुकी है। तस्वीरें बहुत भयावह हैं, बहुत डराने वाली है। खैर मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं इन तक पहुंच पाऊं और ये जान पाऊं कि कैसे लोग गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कितना दर्द, कितनी डेंजरस लाइफ यहाँ पर गांव वालों की होती है। पूरा रास्ता था, ये पूरा रास्ता। मैं माइक तुम्हारे पास है, ये पूरा रास्ता था। ये पानी का सोर्स था, ये पानी का सोर्स था क्योंकि डूब चुका है। ये सड़क थी जो कि मलबे में ध्वस्त हो चुकी है। ये पोल था जो कि आधा मलबे में डूब चुका है। वो बोट था और ये गाँव एक बार देख लो आप, ये गाँव, ये पूरी तबाही का मंजर है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जितने भी आपके आसपास ऐसे लोग परेशान लोग हैं उनकी मदद करने के लिए प्लीज़ आगे जाइएगा, क्योंकि एक हाथ अगर आप बढ़ाते हैं तो उनसे उनकी बहुत हिम्मत बढ़ती है। बाकी हम वापस जा रहे हैं और जितना मैं कवर कर पाऊँगी कोशिश करूँगी कि मैं आपको भी दिखा पाऊँ। तो बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।